स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। माय नेम इज सुजल गुप्ता एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एनडीए पार्ट थर्ड। जो कुछ क्वेश्चन हमारे पहले दो पार्ट्स में पेंडिंग हैं, आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगेन एक 3 क्वेश्चंस कंबाइन करके दिए गए हाइट एंड डिस्टेंस से। क्वेश्चन था एबीसी इज ए ट्राइंगुलर प्लॉट। क्या था? एबीसी एक ट्राइंगुलर प्लॉट दिया हुआ है। यहाँ पे कहता है ए बी एंड सी, जिसमें ए बी आपको दे दिया 16 मीटर, बी सी आपका है 10 एंड सी इज अगेन 10। आगे वो कहता है लैम्प पोस्टेड एट अ सिचुएटेड एट अ मिडल ऑफ साइड ए बी। सपोज अगर ये साइड ए बी है, इसके मिडल में क्या है? एक लैम्प है। ओके, मार्क दिस इज लैम्प। आगे उसने दिया है अगर ये लैम्प मिडल में है तो ये 8 होगा और ये 8 होगा। सबटेंड एंड एंगल 45, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 45। ओके, मार्क दिस इज डी एंड दिस इज एम। नाउ आपको निकालना क्या है? हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, एम डी निकालनी है। वी नो, हम जानते हैं 10th क्लास वाला, tan 45 परपेंडिकुलर बाय बेस एम डी बाय बी डी। tan 45 is 1, MD is we have to find and BD is 8। तो हाइट ऑफ जो लैम्प था दिस इज 8 मीटर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है व्हाट इज ए बी अपॉन साइन सी। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है ट्राइंगल दिए ABC, A कितना 16, 10, C कितना 10। क्वेश्चन में दिया गया है AB अपॉन साइन C। तो AB के सामने आपका क्या आएगा? C, दिस इज C, दिस इज A एंड दिस इज B। तो दिस विल बिकम C अपॉन साइन C। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है हाइट एंड डिस्टेंस में, A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो दिस विल इक्वल टू 2R। जहाँ पे आपका R कैसे निकाला जाता है? R निकालने का तरीका है ट्वाइस ABC अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, तो देखिए आपको दिया क्या है? 2 ऑलरेडी गिवन है। A आपका 16, B आपका 10, C आपका 10, 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे हमें फॉर्मूला नहीं दिया है बट हम हीरॉन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेमी पेरीमीटर की बात की जाए, क्या आएगा? S इक्वल टू 8 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 18। सो S की जगह B आपका 8, S माइनस A भी आपका 8। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 36 का 6 इंटू 8, तो 16 इंटू 10 इंटू 10, 2 इंटू 48, तो दिस इज 3, 2 के साथ 5, तो दिस आंसर इज 50/3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 50/3। क्वेश्चन नंबर 42 है cos A प्लस cos B प्लस cos C। तो A का फॉर्मूला B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। cos B का क्या बनेगा? C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC एंड cos C का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। ओके, कैलकुलेशन कर लीजिए। B आपका कितना है? 10 का स्क्वायर 100, C 10 का स्क्वायर 100 माइनस 256 बाय 2, B की जगह 10, C की जगह 10 प्लस C का स्क्वायर 100, A का स्क्वायर 256 माइनस 100 बाय 2। A आपका आ गया 16 एंड C आपका आ गया 10 प्लस A की जगह 256 प्लस 100 माइनस 100, 2 A की जगह 16, B की जगह 10। ओके, 100 and 100 gone, 100 and 100 gone, and this is minus 56 by 2 into 100 plus 256 upon 2 into 160, 256 upon 2 into 160,
जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, ऑन कैलकुलेशन आपका जो आंसर है वो बनेगा 33/25। ओके, तो इसको आप कर लोगे, क्या आएगा ये -56/2 इंटू 100 प्लस ट्वाइस 256/2 इंटू 160, 2 इंटू 1, so this is -28/100 plus 80/128, 40/64, 20/32, 16/10, 16/10, और ये आ जाएगा आपका 100 -28 plus 160, so this will become 132/100, so this will become 33/25. तो इसका करेक्ट ऑप्शन था डी, दैट इज 33/25। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे कुछ क्वेश्चंस आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए थे। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन था 42 की मैं बात करूँ, cos 5π/17 प्लस cos 7π/17 प्लस 2 cos 11π/17 एंड cos π/17। तो यहाँ पे cos A प्लस cos B का फॉर्मूला निकालो। तो cos A प्लस cos B होता है 2 cos A प्लस B/2 और cos A माइनस B/2। ठीक है, ये रिजल्ट यूज करोगे, क्या आ जाएगा ये 2 cos 5 and 7 12π/2 से करोगे 6π/17। जब आप आगे जाओगे cos 5π - 7π, दैट इज cos -2π/2 इंटू 17, 2 इंटू 1, cos माइनस थीटा हमारा हो जाता है cos थीटा, तो ये आ जाएगा cos ऑफ π/17 प्लस 2 cos 11π/17 एंड cos π/17। दोनों से 2 कॉमन, cos π/17 कॉमन, अंदर बचेगा cos 6π/17 प्लस cos 11π/17। अगेन ही आप फॉर्मूला यूज करोगे, तो इट विल बिकम 2 cos π/17 इंटू 2 cos A प्लस B, 6 and 11 17 pi upon 17 into 2, this and this gone, and cos 6π minus 11 minus 5π/17 into 2, this is cos 90, और cos 90 हमारा होता है 0, तो ये आपका बनेगा 2 cos π/17 into 0, तो आंसर इज 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए, 43 का ए आएगा, दैट इज 0। नेक्स्ट पे आ जाओ, कर दो रेस। नेक्स्ट है tan 3π/8, तो इसको आप लिख सकते हो π/4 होता है 45, π/8 45 का हाफ इंटू 3, तो ये आएगा आपका 22.5 इंटू 3, 67.5 निकालना है आपको। ओके, बट लॉजिकली इसको लिखा जाए तो क्या आएगा, tan 90 माइनस π/8, एलसीएम नीचे 8, सो ये बन जाएगा 4π - π। दिस tan 90 is cot π/8, okay, 1/10 π/8, so this will become 1/tan of tan π/8 को आप लिख सकते हो sin π/8 अपॉन cos π/8। सो आप इसको या इस तरीके से भी लिख सकते हो, sin π/4 1 प्लस cos π/4। ये मैंने किया क्या है, cot 2 थीटा का फॉर्मूला
जिस तरह से tan टू थीटा का फॉर्मूला था उस तरह से cot टू थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, सिंप्लीफाई किया है। 1 cos 45 1 by under root 2 sin 45 1 by under root 2, so this will become under root 2 plus 1 by under root 1 by under root 2, this and this one. इसका करेक्ट ऑप्शन था बी, अंडर रूट 2 plus 1। नेक्स्ट पे आ जाओ, tan इनवर्स cot ऑफ cosec इनवर्स 2, 12th क्लास का। cot कटेगा cot इनवर्स से, बट cosec क्या होता है, साइन इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेनस आ गई 2, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 1। अगर हाइपोटेनस 2 है परपेंडिकुलर 1 है, बेस क्या आएगी अंडर रूट 3। सो यहाँ से आप निकाल सकते हो, सो कोसेक जो ये 2 है, कॉट में ये क्या बनेगा, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आएगा बेस 1 परपेंडिकुलर, दैट इज अंडर रूट 3। तो दिस विल कम tan इनवर्स cot inverse of under root 3, so this and this one, tan inverse of under root 3, और tan हमारा under root 3 कब आता है, tan of 60 पे pi by 3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था pi by 3, that is your D। ओके, नेक्स्ट आ जाओ कोसेक पे। कोसेक ऑफ -73 by 3 pi, सबसे पहले साइन हो या कोसेक माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, तो दिस विल बिकम माइनस कोसेक 73 पाई बाय 3, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक 72 पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, 72 नहीं 24 आएगा, क्योंकि 24 इंटू 3 72 एंड प्लस 73, तो कोसेक 1 पाई 2 पाई 3 पाई जो भी करोगे पाई बाय 3 रहेगा, माइनस कोसेक पाई बाय 3, साइन 60 होता है अंडर रूट 3 बाय 2, तो इसका आंसर माइनस 2 बाय अंडर रूट 3, तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन था बी, दैट इज माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3। ओके, क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आया था, इनर ट्रायंगल एबीसी दिया है और cos 3c निकालना है आपको। सबसे पहले cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, ये आपको यूज करना है। एंड मैंने आपको अभी बताया cos थीटा का फॉर्मूला या cos c का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, cos c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab। क्लियर है यहाँ तक? a का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर 4, 2 इंटू a की जगह 4, b की जगह 3, 25 माइनस 4 21 and 24, this is 7 by 8। तो cos 3c में इसका फॉर्मूला जब आप लगाओगे ये आएगा 4 cos क्यूब c माइनस 3 cos c, तो दिस विल कम 4 cos c की जगह 7 by 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7 by 8, दिस इज 7 4 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 64 इंटू 8 512 माइनस 21 बाई 8, 4 के साथ ये गया 64 इंटू 2 128, 343 128 माइनस 21 बाई 8। सो 8 के टेबल में 128 आएगा 16 पे। ओके, तो 128 343 माइनस 21 इंटू 16। क्लियर है यहाँ तक? जब आप 7 बाहर निकालोगे 343 में से, तो अंदर बचेगा 49 माइनस 3 इंटू 16 48 बाय 128, तो इसका आंसर जो बन रहा है वो आंसर बनेगा 7 इंटू 1 बाय 128, 7 बाय 128, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ए। 47 का है ए। 48 क्वेश्चन है cos 36 डिग्री माइनस cos 72 डिग्री, तो आप इसको लिख सकते हैं, cos थीटा को लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बिकम cos 36 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री, 90 माइनस 72 ये आ जाएगा, cos 36 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री,
cos 36 को निकालने का तरीका आपका cos 2 थीटा लगा लो, cos twice of 18 डिग्री माइनस साइन ऑफ 18 डिग्री, cos 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1 माइनस साइन 18 डिग्री। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ऑन सिंप्लीफिकेशन अगर इसी की हम बात की जाए cos 36 की, ये बनेगा √5 प्लस 1 बाय √4 एंड ये बनेगा √5 माइनस 1 बाय 4। सो दिस विल बिकम, यहाँ पे माइनस, तो √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1 बाय 4, दिस एंड दिस वन, सो 2 बाय 4, आंसर इज 1 बाय 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था सी, दैट इज 1 बाय 2। नेक्स्ट देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है 11th क्लास का, अगेन कह रहे हैं sec 25 sec x 25 बाय 24। cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस 25, बेस आगे 24, अगर ये ट्राइंगल है 25 24, तो 625 माइनस 5 76 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा tan x प्लस साइन x, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस 7 बाय 24, और साइन आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 7 बाय 25। ठीक है यहाँ तक, लेकिन क्वाड्रेंट आपको 4 दिया है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपका रूल ए आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, तो tan और साइन दोनों क्या है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया ये -7, आप बाहर ले लो, 1 बाय 24 प्लस 1 बाय 25, तो ये आ जाएगा -7, ऊपर आप लोगे तो 25 प्लस 24, नीचे जब आप कैलकुलेट करोगे 24 इंटू 2 480 और 120 60 600 माइनस 7 और ये आएगा 49 बाय 600, तो दिस विल बिकम -343 बाय 600। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन था बी, दैट इज -343 बाय 600। ओके, क्वेश्चन है tan स्क्वायर 165 डिग्री प्लस cot square 165 degree, or I can write it like this, 180 degree minus 165 degree plus cot square 180 degree minus 165 degree. So this will become tan square 15 degree plus cot square 15 degree, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव, बट स्क्वायर लगने से ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो tan स्क्वायर 15 निकालने का तरीका, tan 15 डिग्री दैट इज इक्वल टू tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, tan a माइनस b का फॉर्मूला, tan a माइनस b दैट इज इक्वल टू tan a माइनस tan b 1 अपॉन tan a tan b, so this will become tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री, tan 45 1, tan 30 1 by √3, so this will become 1 minus 1 by √3, 1 plus 1 into 1 by √3, so this will become √3 minus 1 upon √3, √3 plus 1 upon √3, this and this one, so this will become √3 minus 1 √3 plus 1 by rationalizing, जब हम इसको rationalize करेंगे डिनोमिनेटर को, so this will become √3 minus 1, so on solving this will become √3 square plus 1 का square minus 2 into √3 a minus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एंड नीचे ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, so this and this one, this will become 3 plus 1 minus 2 √3 by this and this one, this will become 3, so 4 minus 2 √3 by 2, so यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 minus √3 by 2, this and this one, so आपका tan स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 15 डिग्री, tan आपका आ गया 2 minus √3 का स्क्वायर, एंड cot जब बनेगा
tan 15 ये है, तो cot 15 क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस अंडर रूट 3। जब आप इसको रेशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, दिस इन दिस वन, तो 2 प्लस अंडर रूट 3, 4 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3। सो दिस विल बिकम 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3। सो दिस एंड दिस गॉन, 2 स्क्वायर 4, दिस एंड दिस 3 प्लस 4 प्लस दिस एंड दिस गॉन, स्क्वायर एंड रूट, तो 7 प्लस 7 इसका था 14, तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन था बी, दैट इज 14। So value of tan square 165 degree plus cot square 165 degree equal to 14. Okay. So next question दिया है sin 2n pi plus 5 pi by 6 sin 2n pi minus 5 pi by 6। तो देखिए 4 क्वाड्रेंट्स की मैं बात करूँ, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके पाई बाई 2 तक, ये आ जाएगा पाई, ये आ गया 3 पाई बाई 2 और ये आपका आ गया 2 पाई। 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और ये वाला आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा, साइन हर एक पाई के पास सेम रहेगा, तो दिस विल बिकम साइन 5 पाई बाई 6 इंटू साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सारे के सारे पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस 5 पाई बाई 6, और हमें पता है साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, सो दिस विल बिकम साइन 5 पाई बाई 6 माइनस साइन 5 पाई बाई 6, सो दिस विल बिकम माइनस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 6। लेकिन साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक होगी, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, माइनस साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 6, तो साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, दिस इज पॉजिटिव, माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो माइनस साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, सो माइनस साइन 30 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर, सो दिस विल कम माइनस 1/4। सो इसका करेक्ट ऑप्शन था 51 का ए, दैट इज माइनस 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 2 sin x plus cos x into sin x minus cos x equal to 0. So 2 a plus b a minus b sin square x minus cos square x, ये आ जाएगा -1, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, -2 cos square थीटा माइनस sin square थीटा इक्वल्स टू -1, दिस एंड दिस वन, ये आ जाएगा 2 cos 2x इक्वल टू 1, सो cos 2x आपका आ गया 1/2, तो ये होता है आपका पाई बाई 6, तो 2x आपका जो है पाई बाई 6 हो जाएगा, 1/2 आपका पाई बाई 3 होगा, तो 2x इक्वल टू पाई बाई 3, तो यहाँ से आपका x आ जाएगा पाई बाई 6। ठीक है यहाँ पे, और cos की अगर जनरल सोल्यूशन की बात की जाए तो क्या होता है 2n पाई प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू 2x, तो x क्या आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। ठीक है, जब आप n 0 पुट करोगे, इफ n इक्वल टू 0, x क्या आएगा पाई बाई 6, क्योंकि आपका जो x है वो लाई कर रहा है 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, तो एक वैल्यू ये होगी, जब आप n 1 डालोगे x क्या आएगा पाई प्लस पाई बाई 6 और पाई माइनस पाई बाई 6, तो पाई प्लस पाई बाई 6 इज 7 पाई बाई 6 और x इक्वल टू 5 पाई बाई 6, तो ये दोनों 2 पाई के बीच में आएंगे। जब आप n2 लोगे, इफ n इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, तो x आएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6 और 2 पाई माइनस पाई बाई 6,
तो यहाँ पे ये बन जाएगा 13π/6, लेकिन ये 2π से बड़ा होगा तो ये आपका कंडीशन के हिसाब से फिट नहीं बैठेगा। लेकिन यहाँ पे आपका आएगा 11π/6 जो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो आपके सोल्यूशन होंगे 5/6, 7π/6, 5π/6 एंड 11π/6। देयर आर 4 सोल्यूशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था डी, दैट इज इस ये जो इक्वेशन है 1 + 2 sin x + cos x × sin x - cos x = 0। तो आपके यहाँ पे x की 4 वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 55, द बेस AB ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विद साइड AC लाइज ऑन द y-axis such that the midpoint of AB is at the origin। देखिए क्या कह रहा है, जो आपका ABC ट्राइंगल होगा, ओरिजिन इसका मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे A, यहाँ पे B, कहाँ पे आएगा, देखो क्या कहता है वो, B lies above the origin। तो दिस इज योर B। तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। दिस इज A। तो इक्विलेटरल है, यहाँ पे कहीं पे होगा C। ठीक है, मार्क दिस एज पॉइंट C। आगे वो कहता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 8 0। 8 0 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में 8 होगा और वाई एक्सिस में 0 होगा एंड इज पैरेलल टू द साइड AC। यानी कि जो स्लोप AC का होगा वही स्लोप किसका होगा, जो लाइन 8 और 0 से पास करेगी। 8 और 0 से सपोज यहाँ पे नहीं आगे जाके 8 0 आएगा तो वो लाइन पास करेगी जो AC के पैरेलल है। अगर मुझे इस C के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखिए। सो अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ये 4 ऑलरेडी दिया है, आपको OC निकालना है। इन ट्राइंगल OBC tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस OB over OC tan 30 1/√3 OB your 4 and OC। तो यहाँ से OC आ जाएगा 4/√3। एक्स एक्सिस पे है तो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब जो लाइन AC के पैरेलल है तो उस लाइन का और AC का स्लोप सेम होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं तो उसका स्लोप क्या होता है y2 - y1 x2 - x1। यहाँ पे आप AC के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0 और -4, y2 - y1 0 -4 4/√3 - 0। सो 4/4√3 इज 1/√3। तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से आपका थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। सो अगर आप अब लाइन की बात की जाए, लाइन जो है वो पास कर रही है 8 0 से। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 8 0 इज गिवन बाय, फॉर्मूला बनेगा y - y1 m टाइम्स x - x1। ये आपका यहाँ पे x1 हो जाएगा और y1 आपका 0 हो जाएगा। तो y - 0 स्लोप 1/√3 x - 8। so this will become y/√3 x - 8। so this implies x। इसको आप वहाँ पे ले जाओ ट्रांसपोज करके y - √3 एंड 8 = 0। ऑप्शन था A, x - √3 y - 8 = 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, 56 का सॉल्यूशन। The center of a circle passing through origin and making positive intercept 4 and 6 on the coordinate axis lie on the line। किस लाइन के ऊपर लाई करेगा, देखो अगर ये एक सर्कल है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, दैट मीन्स सर्कल यहाँ से टच करेगा। तो इस तरह से कोई सर्कल होगा। अब इस सर्कल का सेंटर निकालने का क्या तरीका होगा, अगर वो ओरिजिन से पास करेगा तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो c आपका कितना हो गया 0। अब आपको यहाँ पे निकालना है सबसे पहले इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे।
तो हम यहाँ पे रिजल्ट यूज करेंगे ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू, स्लोप किसके बराबर दिया है आपको, सॉरी इंटरसेप्ट क्या है 4, जी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से, जी स्क्वायर माइनस 0 का अंडर रूट इक्वल टू 2, तो जी स्क्वायर कितना होगा 4, तो जी आ जाएगा प्लस माइनस 2। इसी तरह से ट्वाइस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू क्या दिया आपको 6, तो यहाँ से एफ स्क्वायर दिस सी 0 3 हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर आ गया आपका एफ स्क्वायर आ जाएगा 9, तो यहाँ से एफ आ जाएगा प्लस माइनस 3। अब सेंटर जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, तो माइनस जी माइनस एफ यहाँ पे हो जाएगा, तो प्लस होने के लिए आपका जी क्या हो जाएगा यहाँ से -2 और एफ आपका हो जाएगा -3। ठीक है, तो सर्कल जो है किस लाइन के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि सेंटर के यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 और 3 पे। आप फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे क्या आएगा 4 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, गलत हो जाएगा। 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, गलत है। 6 माइनस 6 और -1। थर्ड में अगर आप 3 इंटू 2 4 इंटू 3 प्लस 6 डालोगे तो ये भी 6 ये भी 6, 12 माइनस 12 0, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट वाले में 4 प्लस 9 माइनस 26 इक्वल टू 0, दिस इज रिजेक्टेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था सी, दैट इज 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है द सेंटर ऑफ एन एलिप्स इज एट 0 0, मेजर एक्सिस ऑन y एक्सिस, यानी कि जो आपका एलिप्स होगा उसकी मेजर एक्सिस होगी y एक्सिस और x एक्सिस आपकी इस तरह से होगी। ठीक है, पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, व्हाट इज इट्स इसेंट्रिसिटी। अगर एलिप्स की बात की जाए, ये आपका आ जाएगा 0, a और ये आपका हो जाएगा b, 0। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है ये वो आएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इसेंट्रिसिटी निकालने का तरीका 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर सेटिस्फाई किया जाए क्या आएगा, x की जगह 3 9 बाई ए स्क्वायर प्लस 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाला अगर आप सेटिस्फाई करोगे क्या आएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 36 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई करो क्या आएगा ये 8 बाई ए स्क्वायर प्लस 32 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 माइनस, सो 8 बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 32 बाई बी का स्क्वायर 4 हो गया, तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर इक्वल टू 4। हमें क्या चाहिए a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, कितना आ गया 1/4 के बराबर। इसेंट्रिसिटी में यूज करोगे क्या आएगा 1 माइनस 1/4 का, तो दिस विल कम √3/4 √3/2। तो इसेंट्रिसिटी 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, √3 हो नहीं सकता, √5 हो नहीं सकता, ये कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ये भी 1 से बड़ा हो, तो इसका ऐसे भी करेक्ट ऑप्शन था √3/2, और हमने जो है कैलकुलेशन पार्ट से भी करके देख लिया, हमारा आंसर है √3/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एंड नंबर 58 में कहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो पैराबोला से पास कर रहा है। तो ये आपका पैराबोला होगा, ये आपका पैराबोला का वर्टेक्स आ गया। सो जो इसका वर्टेक्स है वही इक्विलेटरल ट्रायंगल पे भी होगा। सो यहाँ से आपका एक ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल बनेगा, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल 60 डिग्री, ये भी आपका होगा 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये आपका y होगा, ये x होगा। P इज द लेंथ ऑफ साइड, तो दिस इज योर P। ओके, तो सबसे पहले साइन 30 डिग्री की बात की जाए, साइन 30 क्या आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो x/p 1/2 x/p, तो यहाँ से x आ जाएगा p/2 एंड cos 30 डिग्री बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज y ओवर p। तो यहाँ से आपका √3/2 हो जाएगा y/p, यहाँ से y आ जाएगा √3p/2। क्लियर है यहाँ तक।
अब देखो ये दो आपके आ गए p/2 और √3/2 p और ये आएगा 0 0। अब ये जो पॉइंट है ये ट्राइंगल की साइड के कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं वो क्या होगा, q = 4 ऑफ a। तो यहाँ से आपका जो लेटेस्ट सेक्टर में वो कितना है √3/2 p। तो q आ जाएगा 2√3 p। तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन था, ये मिटा दो आप √3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 2√3 इंटू पी इज इक्वल टू क्यू। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और कहता है ए बी सी डी। मैंने ऑलरेडी फिगर ड्रा कर दी है। तो पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमने छोटी क्लास में पढ़ी है कि लेंथ ऑफ ए बी जो है सी डी के इक्वल होनी चाहिए, ए डी की जो है बी सी के इक्वल होनी चाहिए। तो लेंथ निकालने का तरीका जैसे 10th में 2 डायमेंशन है, यहाँ पे 3 डायमेंशन 3D का क्वेश्चन आया है। तो ए बी क्या होगा यहाँ पे √(x2 - x1) -2 - 2 का स्क्वायर -4 - 4 का स्क्वायर -2 - 6 का स्क्वायर। तो दिस विल बिकम 4 का स्क्वायर 16, 4 and 4 8 का 64 and 64। So this will become 128 plus 16 is 144. So this will become 12। CD जब आप कैलकुलेट करोगे तो CD क्या आएगा √(x2 - x1) 8 - 4 का स्क्वायर 4 - 6 का स्क्वायर 12 - 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 16 + 4 + 64 तो √84। तो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये रेक्टेंगल की वर्टिसेस नहीं होंगी। फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड। द मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज सेम एज दैट ऑफ बी डी। ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो सेम है, क्योंकि रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होती हैं पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं वो आपस में बाइसेक्ट करती हैं। तो रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम की ही टाइप है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए सी के मिड पॉइंट क्या आएंगे 2 + 4 6/2 10/2 एंड 10/2। दिस विल कम 3 5 and 5। जब आप बी डी के निकालोगे तो क्या आएगा 8 - 2 6/2 4 12 - 2 10/2। तो दिया है 8 14 and 12। तो डी में करना 8 14 और 12। तो 14 - 4 10/2। तो ये आपका हो जाएगा 3 5 और 5। ठीक है। जब आप यहाँ पे सी डी का डिस्टेंस निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 14 - 6 दैट इज 10 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 16 + 100। तो दिस इज इक्वल टू 180। सो अगेन ए बी सी डी के इक्वल नहीं होगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड है, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज सेकंड ओनली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको दिया है कंसीडर द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज अगेन 3D का क्वेश्चन। सर्कल का स्फीयर बना दिए, ठीक है। ड्रॉ तो इसी तरह से होगा x y and z। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर इसी स्फीयर की मैं बात करूं तो ये स्फीयर की इक्वेशन यहां से 2 टाइम्स करेंगे तो इसका सेंटर आएगा 2 नेगेटिव करके 2 3 and 4। ठीक है। सो कहता है द सेंटर ऑफ द स्फीयर लाइज ऑन द प्लेन दिस। x की जगह 2 डालो 2, y की जगह 3, z की जगह 4। तो 9 - 9 0 सही, ये करेक्ट है। z एक्सिस इज द टेंजेंट ऑफ द स्फीयर। अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो यहाँ पे हम टेंजेंट कह सकते हैं। बट क्योंकि ये 3 डायमेंशन है, यहाँ पे प्लेन है और यहाँ पे टेंजेंट दी गई है। टेंजेंट एक लाइन होती है, लेकिन ये प्लेन पे लाई करना चाहिए। तो जो यहाँ पे टेंजेंट होगा वो कोई ना कोई वाई जेड या एक्स वाई जेड का एक प्लेन होना चाहिए। तो इस रीजन से आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था बी, दैट इज सेकंड ओनली।
So students, this is all from my side in this NDA 2022 पार्ट थर्ड. पार्ट 4 हम बहुत जल्दी ले आएंगे क्योंकि हॉलीडेज़ वगैरह आ रही हैं, कुछ हॉलीडेज़. तो हम कोशिश करेंगे इस NDA के जो सीरीज़ है हमारी, इसके पेपर को हम जो है बाइंड अप करें इजीली. तो 2 पार्ट और हमारे रहेंगे, NDA पार्ट 4 एंड NDA पार्ट 5, जो आपको बड़ी जल्दी जो है हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे. तो थैंक यू स्टूडेंट्स.